दो किंग मेकर, एक नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। दोनों क्या करेंगे अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए के हिस्सा थे और एनडीए में हम रहेंगे। दोनों बैठक के लिए भी दिल्ली निकल रहे हैं। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अब दोनों में क्या गुटुरगु होगा, क्या पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे या फिर नीतीश कुमार एनडीए के ही भाग रहेंगे। अब कई चीज़ें इसमें, कई सवाल उभर करके आ रहे हैं कि यदि एनडीए में ही रहते हैं नीतीश कुमार तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे? यह सौदा तो पर्याप्त नहीं है। यदि इससे ऊपर का सौदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से दोनों के पास सत्ता की चाबी है, दोनों चाहेंगे तो फिर सत्ता का दरवाज़ा खुल जाएगा अथवा दरवाज़ा बंद रहेगा। अब इन दोनों को मनाने के लिए, इन दोनों को अपने प्रभाव में लाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वह काफ़ी प्रयासरत हैं। और मोटा भाई अमित शाह वह भी लगातार लगे हुए हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था वह उत्साह से लबरेज थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों से बातचीत पक्की हो गई है। हालांकि यदि देखा जाए तो एनडीए को 292 मिला है, लेकिन यदि यह दोनों अलग थलग हो जाते हैं तो यह बहुमत से कम हो जाएंगे। 240 इंडिया गठबंधन को है। अब दोनों पर ही निर्भर है कि दोनों किसकी सरकार बनवाएंगे। चलिए हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जिस दिन चुनावी मतगणना थी उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई थी। जो हमने देखा बातचीत का हाव भाव, उसमें यह लग रहा था कि दिल से दोनों का जुड़ाव नहीं है। बताया जाता है कि वह मांग करने गए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, या फिर और कुछ मांग रही होगी, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल जो बताया जाता है अब उनके मन की बात वही जाने, दूसरा कोई जान भी नहीं सकता। अभी तक उन्होंने पत्ता खोला भी नहीं है। नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री रहते हैं तो समझौता किस बात पर होगा? हालांकि जेडीयू की 12 सीटें हैं, लेकिन 12 सीटें बड़ी काम की हैं, बड़े महत्व की हैं। ऐसे में जब जोड़ तोड़ हो रहा है, यानी बहुमत सिद्ध करना है, और दूसरे चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हैं। दोस्तों बताते चलें, यदि नीतीश कुमार को यह लोग मना लेते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी और को बनाते हैं, यदि केंद्रीय नेतृत्व में केंद्र सरकार के साथ शामिल होते हैं, तो पहले रेलवे मिनिस्टर रहे हैं नीतीश कुमार। अब रेलवे मिनिस्टर जैसी औकात तो उनकी है नहीं, क्योंकि अब उन्हें अगर सरकार बनाने जा रहे हैं, किंग मेकर हैं, तो उससे ऊपर रहेंगे। अब उसके ऊपर कौन से विभाग हैं? 3 महत्वपूर्ण। एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा एक जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक पद क्रिएट किया गया था उप प्रधानमंत्री, यानी लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो दूसरा पद अगर यह लोग क्रिएट करते हैं तो उप प्रधानमंत्री का हो सकता है। तीसरा पद यदि देखा जाए तो गृह मंत्री का है, जिस पर अमित शाह आसीन है, और चौथा पद है रक्षा मंत्री का। इसके बाद जो पद हैं तो वह रेलवे मिनिस्टर का है, मानव संसाधन है, और गडकरी जी का विभाग है, ऐसे ही विभाग हैं। लेकिन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री के बाद जो भी विभाग हैं उनसे बड़ा कद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, छोटी बात नहीं है। तो यदि वह मुख्यमंत्री पद का त्याग करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्र सरकार में आते हैं, तो उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा? प्रधानमंत्री का पद हमारे प्रधान सेवक छोड़ेंगे नहीं। हालांकि कल से अब कह रहे हैं अब भाजपा की सरकार और मोदी की गारंटी खत्म हो गई, अब एनडीए की सरकार कल से सुर बदल गया है, क्योंकि अब बहुमत नहीं आया, बहुमत से पीछे रह गए। 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया, और जो भी सर्वे दिखाया गया था सब निर्मूल साबित हुए। उनकी भी, वह भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे जिन लोगों ने दिखाया था। अब रह गई बात नीतीश कुमार को कौन सा पद मिलेगा। उप प्रधानमंत्री पर समझौता हो सकता है, क्योंकि वह पद खाली है, उस पर किसी को रखा नहीं गया है। उसके बाद वाला पद है गृह मंत्री, जो अमित शाह छोड़ेंगे नहीं। ऐसा त्याग तो सीखा नहीं है, दोनों लोगों ने नहीं सीखा है, त्याग कर ही नहीं सकते। अगर त्याग करना होता तो हट जाते और किसी और को दे देते, कह देते नितिन गडकरी को दे देते, राजनाथ सिंह को दे देते।
शिवराज सिंह चौहान प्रचंड बहुमत से जीते हैं, 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं, उनको भी व्यापक अनुभव है इसका, उनको भी दे देते अपने रहते ऐसे। जैसे बहुत से लोगों ने ऐसे किया, एक नाम सोनिया गांधी का भी है। तो कम से कम यह लोग तो ऐसे नहीं रहते कि निरंकुश होते, जो आप कहते आपकी सहमति से ही कुछ करते, लेकिन ऐसा त्याग आप कर नहीं पाएंगे। गृह मंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं। बाबू राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर विराजमान हैं, गृह मंत्री थे 2014 से 2019 तक, बाद में रक्षा मंत्री हो गए, एक तरह से डिमोशन कहा जाएगा, लेकिन वह उस पद को छोड़ने वाले नहीं हैं। राजनाथ सिंह देखा जाए तो प्रधानमंत्री की लाइन में है, लेकिन अब यह है कि दमदारी से दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं, बस बात इतनी ही है। चाहते तो हैं और उनके लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन कहीं से बात बन नहीं रही है कि कैसे दावा पेश किया जाए। तो अब क्या होगा आजकल में तय हो जाएगा। फिलहाल दोनों नेताओं ने अपना पत्ता खोला नहीं है अभी तक, तो कह ही रहे हैं कि हम एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ हमने चुनाव लड़ा है, हमारा गठबंधन है। ऐसे में यदि यह लोग चाहेंगे तो फिर सरकार बनेगी, अन्यथा सरकार नहीं भी बनेगी। दोनों नेता आज दिल्ली में आ रहे हैं। हाँ, एक बात और है, अब जैसे जिनके साथ नाम जोड़ा जाता है मोदी जी का, कि उन्होंने, राहुल गांधी भी बार बार इस बात को कहते हैं कि अडानी और अंबानी ऐसे जो भी पूंजीपति हैं वो अभी तो सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनका बड़ा खेल रहता है। उन्हीं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बोरे में भर भर करके नोट टेम्पू से भेजे गए हैं, कितना नोट मारे हो। अब वह लोग भी लगे होंगे, दोनों तरफ से लग सकते हैं, जिधर देखेंगे पड़ रहा भारी है उधर से लग जाएंगे। सरकार बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में यदि वह लोग भी लगे होंगे तो इन दलों पर प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है आप बताएंगे। अब रह गई बात इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने भी ऑफर किया है, चूँकि महागठबंधन बना था तो नीतीश कुमार मुख्य सूत्रधार थे उसके, बाद में वो अलग हो गए गठबंधन से। तो अगर मुख्य सूत्रधार थे, उन्होंने ही गठबंधन बनवाने में महती भूमिका निभाया था, तो आज आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। घर तो उन्हीं का है, जब चाहें तब आएँ, जब चाहें तब जाएं। तो यदि इधर आ सकते हैं तो इधर वह रक्षा मंत्री भी बन सकते हैं, गृह मंत्री भी बन सकते हैं, और बनाया जा सकता है भारत का प्रधानमंत्री। क्या नीतीश कुमार इन तीनों महत्वपूर्ण पदों को ठुकराकर एनडीए के हिस्सा बने रहेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सदा सहता और तत्परता दिखाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आकर के बड़े पदों पर शुमार होना चाहेंगे। जैसे कि यदि वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और कोई असंभव भी नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यह लोग त्याग कर सकते हैं कि चलो भैया हमसे वरिष्ठ है और बड़ा काम इन्होंने किया है, लगातार यह मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो हमारे अग्रज हैं, इनको कुछ दिन के लिए बनवाने में कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर देखा जाएगा। तो यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार, तो एक सपना साकार होगा जीवन का। यही नहीं होगा, जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं करवा पाए, उसको आराम से कर देंगे। उन्हीं के कलम की ताकत रहेगी बिहार को इस तरह का विशेष राज्य का दर्जा देना। चंद्रबाबू नायडू भी बड़े पदों पर शुमार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी जहाँ चाहेंगे स्थापित कराया जा सकता है। तो अब दोनों लोग क्या करेंगे, इधर कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है, गृह मंत्री की वैकेंसी नहीं है, रक्षा मंत्री की वैकेंसी नहीं है, और कुछ और भी पद हैं जिस पर उन्हें सोचना पड़ेगा। और इधर पूरी रिक्तता है एनडीए में, प्रधानमंत्री की रिक्तता है, उप प्रधानमंत्री की रिक्तता है, गृह मंत्री की रिक्तता है, रक्षा मंत्री की रिक्तता है, और भी पदों पर रिक्तता बनी हुई है। अब दोनों नेता जो किंग मेकर की भूमिका में है वह क्या करेंगे। कुछ निर्दलीय भी है जिनको मिलाया जा सकता है, बिहार ने इसकी शुरुआत कर दिया है पप्पू यादव से। तो दोस्तों अब दोनों नेता पहुँच रहे हैं, यह बैठकें दोनों तरफ से आहूत की गई हैं। क्या होगा यह तो समय बताएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ प्रणाम।